हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करते हैं पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। गाइस, जो दहेट की एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उससे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और उसमें अगर आप क्वालिफाई हुए तो कैसे आप वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है गाइस दहेट यानी पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। ये जो MPPB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इसके बाद आपको जो पशुपालन डिप्लोमा वेटनरी कॉलेज जो है यानी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज मध्य प्रदेश के, उन कॉलेज में आपको काउंसलिंग के बाद एडमिशन दिया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो पिछली यानी 2020 की रूल बुक है गाइस, उसके हिसाब से हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो ऐड है जल्दी ही जारी होने वाला है। क्योंकि हर लास्ट ईयर की बात हम करेंगे तो गाइस वो जून और जुलाई में आपका एड एग्ज़ाम के लिए आ गया था। तो इसकी फ़ीस जो रहती है गाइस हर बार की तरह 400 जो जनरल कैटेगरी वाले और अनुसूचित जाति, अनुसूचित ST SC और OBC के लिए जो आपकी फ़ीस रहती है ये 200 रुपये यहाँ पर रहती हैं। और इसके लिए आपकी क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, यानी आपको तो देखते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। तो गाइस, जो दहेट की एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं कैंडिडेट्स तो उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद अभ्यर्थी जो है उसका आधार पंजीयन भी होना ज़रूरी है। इसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, यानी आपकी 10th और 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद इसमें मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। इसके बाद अभ्यर्थी यहाँ पर एक और गाइस की मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों को परीक्षा से में सम्मिलित होने से वंचित भी किया जा सकता है। इसके बाद जो है परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन भी यहाँ पर आपका होगा। गाइस, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन भी वहाँ पर यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी वहाँ पर आपका होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड भी साथ में ले जाना अनिवार्य है। अब हम और आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो कॉलेज है मध्य प्रदेश में उनमें सीटों के बारे में। तो जो गाइस पशुपालन पंद्रोपति पाठ्यक्रम यानी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स होता है वो आपके हिंदी में होता है, जबकि जो BVSC का कोर्स होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ये आपका इंग्लिश कोर्स होता है। तो मध्य प्रदेश में इसके कॉलेजों की अगर गाइस हम देखें सीटें, तो जबलपुर में कुल 64 सीटें हैं, महू में 64, वेटनरी पॉलिटेक्निक रीवा में जो है 63, और वेटनरी पॉलिटेक्निक भोपाल में 62, और वेटनरी पॉलिटेक्निक मुरैना में 62। इस प्रकार आपकी यहाँ पर कॉलेज में कुल सीटें जो हैं वह है 315। यहाँ पर आपकी फ्री सीट और पेमेंट सीट भी सीटें डिवाइड की हुई है। तो फ्री सीट में आपकी जो कुल सीटें हैं वह 168 सीटें यहाँ पर दी हुई हैं गाइस। और इसके बाद जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो आपकी पेमेंट सीट में दी हुई हैं। फ्री सीट और पेमेंट सीट में आपको जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप एडमिशन फ्री सीट पर लेना चाहते हो या पेमेंट सीट पर या दोनों पर। तो गाइज आपको दोनों पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप केवल पेमेंट शीट पर सिलेक्ट करते हो तो आपका एडमिशन आपको पेमेंट शीट पर ही दिया जाता है, और आप फ्री शीट अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको एडमिशन केवल फ्री शीट पर ही दिया जाता है।
तो ध्यान रखिए गाइस कि आपको दोनों सिलेक्ट करना है ताकि दोनों में से कहीं एक में आपको एडमिशन मिल सके। फ्री शीट और पेमेंट शीट में भी आपकी फ़ीस लगने वाली है, तो वह भी हम देखेंगे कि कौन से में आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद देखें यहाँ पर आपके लिए कि प्रवेश के लिए आपकी पात्रता क्या होना चाहिए। तो जो NDVSU यानी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसार जो शैक्षणिक अर्हताएँ यहाँ पर घोषित की गई हैं, तो अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 12वीं की परीक्षा जो है विज्ञान विषय जिसमें जीव विज्ञान, गणित और कृषि में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। याद रखिएगा, इस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर ही कई स्टूडेंट चूक जाते हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजी होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आपका मैथ्स या एग्रीकल्चर भी अगर हो तो आप यहाँ से सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका तीनों में से कोई एक है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि गाइस इस पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वह स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि 12th क्लास में अभी रनिंग यानी अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, यानी जिन्हें 12th पास आउट किया है और जो 12th में अभी हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रवेश हेतु आयु सीमा। तो आयु सीमा अगर हम देखें तो पिछले साल के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में न्यूनतम आपकी एज 17 वर्ष और अधिकतम आपकी एज 28 वर्ष होना चाहिए, और इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी दी गई है। इसके बाद अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। अदर राज्य के कैंडिडेट्स गाइस इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद प्रवेश की रीति क्या है, तो ये देखें हम कि NDVSU प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया क्या है गाइस, तो ये देखिए हम तो समस्त वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के क्रम स्थापना यानी रैंकिंग के आधार पर योग्यता क्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा गाइस। इसके बाद काउंसलिंग के बारे में हम देखें तो विश्वविद्यालय काउंसलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिगत आवेदन नहीं मंगाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होने में असफल रहा या निहित प्रारूप रूप से सुसंगत या मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा तो वह स्थान तथा संस्था के चयन पर अपना दावा खो देगा। ठीक है गाइस, इसके बाद देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं गाइस सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस से पहले हम इसकी ब्लूप्रिंट देखें तो आपका जो पेपर है कुल 100 अंक का यहाँ पर रहेगा, यानी कि 100 नंबर के आपके पेपर रहेंगे और आपके पास जो समय है वह रहेगा 2 घंटे। तो गाइस 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, तो जिसमें आपका सिलेबस रहेगा कि 3 पार्ट रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। तो पहला है फिज़िक्स से आपका जो आएगा गाइस 40 नंबर का इसमें रहेगा। इसके बाद केमिस्ट्री के 2 पार्ट रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोनों आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर ये भी 40 और 20 नंबर के आपके रहेंगे जनरल नॉलेज, जिसमें साइंस इन्वायरमेंट और टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन, यानी तीनों के मिलकर आपके यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार 40 नंबर फिजिक्स और 20 और 20 40, यानी 40 नंबर की आपकी केमिस्ट्री और 20 नंबर के आपके जो रहेंगे वह हैं जनरल नॉलेज, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान रहेगा। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड
फिर टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन, और साथ में साइंस और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर रहेंगे। और अब देखते हैं सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या रहे। तो सिलेबस जो गाइस आपको अगर अच्छी तरह आपको इसकी पढ़ाई करना है तो आपके पास 11th और 12th की जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप कंप्लीट कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आप जो प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट वाली एग्ज़ाम भी अगर देते हो साथ में तो उसके लिए भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाए। ध्यान रखिएगा इसकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा यदि द हेड की एग्ज़ाम में आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैथ्स और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट शामिल रहते हैं तो उनका बायोलॉजी नहीं रहता है। तो आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम में रहेगा। तो ये आपका 2 साल का कोर्स रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, और वो भी आपके हिंदी में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और फिज़िक्स आपको क्या पढ़नी है। इसके बाद जनरल स्टडीज़ यानी 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, उनमें क्या पढ़ने हैं। और नेक्स्ट ईयर का आपको पेपर बताएंगे गाइस, 2020 की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।